हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एक और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के बारे में जो कि मैकेनिक्स के। ये प्रॉब्लम एक यूनिक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं आपको ऐसा दूंगा, आप गारंटी इसको पूरा समझेंगे आसानी से। आपको भली मैकेनिक्स नहीं आता। सबसे पहले अपन जब भी मैकेनिक्स क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो, उसमें क्या दे रखा है। तो अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एज सोन इन द फिगर द टू साइड्स ऑफ अ स्टेप लेडर BA एंड CA आर 1.6 मीटर लॉन्ग एंड हिंग्ड एट ए। इसने बोल रखा है यहाँ पर दो साइड है। ये क्या है? दो साइड दे रखी है यहाँ पर लेडर की, एक ये है एक ये है, और दोनों की अपन को लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर, जो कि ए पॉइंट पर हिंग कर रखी है। और ये जो सरफेस है इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल रखी हुई है। ये जो लेडर है कुछ इस तरह से है, देखो वर्टिकल इस तरह से। फिर इसने बोल रखा है अ रोप DE 0.5 मीटर इज टाइड हाफ वे अप। इसने बोला कि यहाँ पर DE क्या है? एक रोप है, इसको यहाँ पर इसने कनेक्ट कर रखा है और हाफ वे का मतलब बोल रहा है ये लेडर है ना, इसकी हाइट 1.6 है ना, तो ये 0.8 पर ये जो इसका हाफ है ना मिड पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर रखा है। फिर इसने बोला अ वेट 40 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट F। ये जो पॉइंट F है ना, यहाँ पर इसने वेट को एक सस्पेंड कर रखा है, ये W 1.2 मीटर फ्रॉम B अलोंग द लेडर BA। ये जो वेट है ना इसको सस्पेंड किया ना, इसको अटैच किया है ना, ये इसकी लेंथ क्या है? इस B पॉइंट के अलोंग BE मतलब BE इसके इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये F पॉइंट की B पॉइंट से डिस्टेंस क्वेश्चन में अपन को दे रखी है 1.2 मीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? BF 1.2 मीटर। फिर इसने बोला एज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लेडर। ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, इस लेडर का वेट अपन को एज्यूम नहीं करना है, नेग्लेक्ट करना। अपन को फाइंड करना है टेंशन इन द रोप एंड फोर्सेज एग्जर्ट बाय द फ्लोर ऑन द लेडर। मतलब ये बोल रहा है ये जो स्ट्रिंग है ना इसमें टेंशन क्या है, एक तो वो फाइंड करना है, और एक यहाँ पर ये जो फ्लोर है ना इस लेडर पर नॉर्मल लगाएगा वो कितना है वो अपन को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन अपन के सामने आया, यदि अपन एग्जाम में बैठे हैं ना तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए इसने बोला है कि यहाँ पर लेडर ऐसी पड़ा है, ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट की बात होती है ना, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो अपन के पास दो क्वांटिटी, फिजिक्स में ऐसी दो क्वांटिटी है जो अपन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी है? एक तो आता है कि यहाँ पर लेडर रेस्ट पर है, कोई सिस्टम रेस्ट पर है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। और एक दूसरी क्वांटिटी आती है कि यहाँ पर सिस्टम रेस्ट पर है, इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसका किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो ये दो क्वांटिटी अपन अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए अपन इसको सॉल्व कर, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं ये जो लीडर है ना, लीडर पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो अपन ड्रॉ करते हैं, मींस लीडर का FBD बनाते हैं अपन। अब यहाँ पर लीडर ऐसी पड़ा है, इसका मास है ना ये मासलेस है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि मैंने F पॉइंट पर एक मास को अटैच कर रखा है तो ये वेट लगाएगा डाउनवर्ड में। इसी के कारण क्या होगा, B पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और C पॉइंट पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि फ्लोर लगाएगा। तो अपन सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये सरफेस है फ्लोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग गया, मान लेते हैं NB लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में मान लेते हैं यहाँ पर NC लग रहा है, राइट है, नॉर्मल रिएक्शन अपना हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर वेट यहाँ पर देखो कनेक्टेड था यहाँ, तो यहाँ पर क्या स्ट्रिंग कनेक्ट थी यहाँ पर वेट से, तो स्ट्रिंग में टेंशन अपन T एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट से अवे लगता है हमेशा टेंशन, तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में डाउनवर्ड में हो जाएगा टेंशन T अपन एज्यूम कर लेते। अब क्योंकि यहाँ पर लीडर देखो, यहाँ पर लीडर के बीच में आप स्ट्रिंग से कनेक्ट था ये, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग भी तो टेंशन लगाएगी, राइट है, क्योंकि ये लीडर क्या होगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, ऐसे दूर दूर जाने की कोशिश करेगा, दोनों आपस में, दोनों स्ट्रिंग दूर दूर जाने की कोशिश करेगी, राइट है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग के कारण यहाँ पर ये ऐसे रहेगी, तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा जो कि देखो पॉइंट से अवे इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ये टेंशन अपन T' मान लेते, स्ट्रिंग में टेंशन T' एज्यूम कर रहा हूँ, और इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, T' हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है। तो ये भी मेरा T' आ गया। अब देखो लीडर पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब अपन इस ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, और एक इसका वेट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि अपन mg मान ले। तो ये तो रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या होगा, टेंशन mg के इक्वल है। तो यहाँ पर सिंपली मेरा टेंशन क्या है, ये टेंशन में mg के इक्वल है मेरा, तो यहाँ पर मैं टेंशन T की जगह mg लिख रहा हूँ। और अपने क्वेश्चन में दे रखा है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है लीडर। जब ये लीडर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो सिंपल सी बात है, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक NB है, एक NC है, और एक mg है इसका वेट। ये तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ये डाउनवर्ड में है mg, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन इस mg के इक्वल होगा, तभी ये वर्टिकल में मोशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में एक T' है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक T' इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अपन को यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा। ओपन यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 कर दिया। अब सेकंड अपनी क्वांटिटी आती है यहाँ पर टॉर्क 0 करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना ए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर रहा हूँ। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 क्या कर रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले अपन टॉर्क 0 कर देते हैं, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट के अबाउट अपन फाइंड कर रहे हैं ना, उस
पॉइंट से उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इस पर देखो 3 फोर्स है। देखो एक तो यहाँ पर एनबी था, एक एनसी था और एक यहाँ पर ये वेट था एमजी, और हाँ एक यहाँ पर ये टेंशन टीडीएस भी था स्ट्रिंग के कारण। सबसे पहले अपन टॉर्क एनबी की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एनबी का टॉर्क हो जाएगा। फोर्स क्या लग रहा है एनबी, तो एनबी आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या उस पॉइंट से, तो देखो फोर्स एनबी इस तरह से लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, तो ये इसके पैरेलल देखो यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट है। तो ये कितनी है मेरे पास बी आई, यहाँ पर मैं बी आई रख देता हूँ। उसके बाद अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी आई की, तो ये बी आई आ गया। टॉर्क आ गया एनबी का अपन के पास। ओपन फाइंड करके एनसी का टॉर्क क्या है इस पॉइंट के अबव। यहाँ पर सिंपल सी बात है, फोर्स कितना है एनसी है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये वाली, जो कि क्या है एक्चुअली में ये देखो सी आई। एनसी का टॉर्क आ जाएगा एनसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी आई। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर ये जो एमजी लग रहा है ना वेट डाउनवर्ड में, इसका टॉर्क कितना होगा। फोर्स क्या है यहाँ पर एमजी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है देखो डाउनवर्ड में सीधा जा रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, जो कि देखो पैरेलल इसका ये मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा एफ जी, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अपना टॉर्क एमजी का आ गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं टीडीएस की टॉर्क की, तो टीडीएस का टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या है टीडीएस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से देखो टीडीएस देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि क्या है ए एच, ये वाला पॉइंट एच है, तो ये अपनी डिस्टेंस हो जाएगी ए एच। तो अपन ने सारे जितने भी फोर्सेज लग रहे थे उन सबका टॉर्क इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर अपन बी आई सी आई इनकी वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये अपन को यहाँ पर लेंथ टोटल दे रखी थी लेडर की, क्या थी यहाँ पर 1.6 मीटर थी। अब यहाँ पर इसने बोल रखा था अपन को बी पॉइंट से एफ पॉइंट की डिस्टेंस 1.2 मीटर है क्वेश्चन में, और स्ट्रिंग की अपन को लेंथ दे रखी थी यहाँ पर, ये जो रोप है ना ये कनेक्ट कर रखी थी, इसकी लेंथ अपन को कितनी 0.5 मीटर, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो 0.25 इसका हाफ हो गया। अब क्योंकि अपन को पता है ये 1.2 मीटर है, तो टोटल कितनी है 1.6, 1.2 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी अपवर्ड वाली, जो कि 0.4 आ गई। और अपन यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो बी आई फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो बी आई कैसे फाइंड करें, देखो ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है थीटा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिटा अप्लाई करें। तो कोशिटा यदि मैं अप्लाई करूँ ना, कोशिटा क्या होगा, कोशिटा मेरा सिंपल सा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या है मेरे पास बी आई है, यहाँ पर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मेरे पास ये है, टोटल कितना है 1.6 मीटर है, तो कि मेरे पास आ जाएगा 1.6 मीटर, 1.6 आ गया। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये देखो इसके जस्ट पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा ही रहेगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। जितनी भी पैरेलल लाइन खींचूंगा ना सबका एंगल थीटा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं कोशिटा अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा। तो यहाँ पर मैं कोशिटा अप्लाई करूँ ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोशिटा इक्वल टू आ जाएगा बेस कितना है एफ जी है यहाँ पर, अपॉन हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 0.4 मीटर है, तो यहाँ पर 0.4। ये भी कोशिटा ये वाला भी कोशिटा, दोनों आपस में इक्वल कर दें। जैसे मैंने दोनों को इक्वल किया मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर अपन ने कोशिटा अप्लाई कर दिया, अपन यहाँ पर भी कोशिटा अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल है ना, इस पर कोशिटा अप्लाई करे तो क्या होगा, यहाँ पर कोशिटा आ जाएगा मेरे पास, बेस क्या है मेरे को गिवन है यहाँ पर 0.25 अपॉन हाइपोटेनस क्या है ये वाली लेंथ, क्योंकि ये क्या है, ये तो रोप है जो कि मिड पॉइंट पर थी। टोटल लेंथ कितनी थी 1.6, तो इसका हाफ हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पर ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी 0.8 मीटर। तो ये वाली मेरे पास लेंथ 0.8 है क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी वाला इस लेडर का, 1.6 का हाफ 0.8 मीटर, तो अपॉन हाइपोटेनस 0.8 है, तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। अब ये कोशिटा की वैल्यू है जो कि इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्या है कोशिटा ही तो है, आपस में इक्वल होना चाहिए, 0.25 अपॉन 0.8। अब यहाँ से अपन ये बी आई और एफ जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बी आई और एफ जी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं यहाँ पर एच फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। एच कैसे कैलकुलेट कर रहा है, देखो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला अपना बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अपन को बेस और हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये अप्लाई करके मैंने यहाँ पर एच कैलकुलेट कर लिया जो कि 0.76 आ रहा है। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू आ गई सारी, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ बी आई की वैल्यू। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो मैं इसको लाइन को ड्रॉ किया था ना, ये मिड पॉइंट है, राइट है। तो यहाँ पर बी आई और सी आई आपस में इक्वल है, तो बी आई की वैल्यू 0.5 आई थी, तो सी आई की भी 0.5 ही है। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं एनबी। तो यहाँ पर एनबी किस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, अपन ए पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड में जा रहा है टॉर्क इसका, तो एनपी का टॉर्क आ गया मेरे पास डाउनवर्ड में, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एनसी की। एनसी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आर क्रॉस एफ अपवर्ड में आ रहा है एनसी का, तो एनसी का टॉर्क आ रहा है मेरे पास अपवर्ड में। अब अपन बात करते हैं एमजी की। एमजी देखो डाउनवर्ड में लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, तो देखो एमजी का आर क्रॉस एफ अपवर्ड में आ रहा है एमजी का, तो एमजी का अपवर्ड में आ रहा है, तो यहाँ पर एमजी का अपवर्ड में आ गया। अब यहाँ पर टीडीएस की बात करते हैं। टीडीएस यहाँ पर दो है अपन के पास, एक टीडीएस का तो क्या होगा, यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है आर, और इस टीडीएस की बात कर रहा हूँ तो आर क्रॉस एफ अपवर्ड में आ जाएगा, और ये वाला टीडीएस है ना इसका आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड में आएगा, तो एक का अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड है, राइट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो नेट टॉर्क मैंने 0 कर दिया। यहाँ पर ये दोनों अपवर्ड में थे तो मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया। एक यहाँ पर टीडीएस पॉजिटिव, एक टीडीएस अपवर्ड में था, एक को पॉजिटिव लिया, दूसरा वाला नेगेटिव डाउनवर्ड में था, तो यहाँ पर दूसरा वाला नेगेटिव ले लिया। और यहाँ पर ये एनबी क्या था अपना डाउनवर्ड में, तो इसको नेगेटिव लिया, नेट टॉर्क 0 हो गया। अब इसको अपन क्या करते हैं कैलकुलेट। देखो यहाँ पर एमजी क्या होगा, देखो
देखो मास अपन को 40 kg दे रखा था, तो यहाँ पर mg क्वेश्चन में ये बोल रखा था g की वैल्यू अपन को क्या लेनी थी 9.8 लेनी है। तो यहाँ पर मैं 9.8 वैल्यू ले रहा हूँ और mg को कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने mg को कैलकुलेट कर वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मान लिया ये इक्वेशन कौन सी है, 5th इक्वेशन। तो ये मेरी 5th इक्वेशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये जो टी डैश एक और टेंशन का वेरिएबल था ना, ये मेरे पास जीरो हो गया, जिससे कि एक वेरिएबल मेरा कम हुआ। क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर ये पहले से इक्वेशन थी, एक और इक्वेशन मेरे पास ऐसी आ गई, क्योंकि यहाँ पर mg तो मेरे को पता है कितना है, mg को कैलकुलेट किया था यहाँ पर 392 आ रहा था मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, nb और nc दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे और nb nc की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास nb और nc की वैल्यू आ जाएगी ये। अब अपन को यहाँ पर अपन ने क्या किया, फ्लोर के द्वारा कितना फोर्स लग रहा था इस लीडर पर वो अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपन को यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी डैश वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करें, वो फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो लीडर है ना, लीडर का यहाँ पर ये जो एक है ना, एक ही पार्ट लेंगे, ये जो पार्ट है ना यही लेंगे, इसको अपन नहीं लेंगे। इस पार्ट को लेके ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर देंगे, क्योंकि ये रेस्ट पर है। और अपन यहाँ पर ए पॉइंट के अबाउट क्यों कर रहे हैं, इसका भी ए पॉइंट के अबाउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर पहले तो क्या था, पहले यहाँ पर दोनों रोड थी, तो यहाँ पर हिंज रिएक्शन आपस में देखो कैंसिल हो गया था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर इसको किसने रोक रखा है, इसने यहाँ पर हिंज रिएक्शन ने रोक रखा है। ये इस डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हिंज रिएक्शन लग रही है इस पर, इस डायरेक्शन में। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस हिंज रिएक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हिंज रिएक्शन FH है, इसका यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने ए पॉइंट के अबाउट यहाँ पर टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा f ऑफ h का मेरे पास जीरो, और इन दोनों का टॉर्क मैंने पहले ही फाइंड कर रखा है। तो देखो यहाँ पर अपन ने NC और TDS का टॉर्क पहले ही फाइंड कर रखा, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी सीधी, और NC की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट की थी 147 आई थी, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर दिया, टॉर्क NC का इतना आ रहा है। तो टॉर्क आ गया मेरे पास NC का, तो मेरे को यहाँ पर TDS का टॉर्क और NC का टॉर्क दोनों का मेरे पास है। और अपन डायरेक्शन देखते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर R क्रॉस F डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर R क्रॉस F डाउनवर्ड में हो रहा है, तो TDS का मेरे पास टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर डाउनवर्ड में। अब यहाँ पर NC की बात करते हैं, NC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी मेरे पास, तो यहाँ पर R क्रॉस F अपवर्ड में आएगा, तो मेरे पास NC का टॉर्क आ गया अपवर्ड में, एक का डाउनवर्ड में एक का अपवर्ड में। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं, और नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं अपन। तो ये मेरा अपवर्ड था, पॉजिटिव मान लिया मैंने, पॉजिटिव आ गया, और ये डाउनवर्ड में था, इसको नेगेटिव कर दिया मैंने, जीरो कर दिया नेट टॉर्क। तो यहाँ पर TDS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास TDS की वैल्यू आ जाएगी जो कि रोप में टेंशन है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।